सल्तनत अल्दोरिया अपनी शानदार इमारतों, सरसब्ज बागात और बेपनाह दौलत के लिए मशहूर थी। उसके तख्त पर मलिका सराफीना विराजमान थी, जो बेपनाह हसन और ताकत की मालिक थी। वो एक मजबूत हुक्मरान थी, लेकिन इसका गुरूर आसमानों से भी बुलंद था। इसे यकीन था कि वो सबसे अफजल है, अपनी रियाया, अपने मुशीरों और हता के तकदीर से भी। कोई भी इसकी बात को चैलेंज करने की जुर्रत नहीं करता था, क्योंकि मलिका के गुरूर को ठेस पहुंचाना जलावतनी या मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा, एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर पहुंची। इसके झुर्रियों भरे हाथ एक लकड़ी के असा को मजबूती से पकड़े हुए थे और उसकी आंखों में सदियों की दानाई झलक रही थी। इसने मलिका से मुलाकात की दरख्वास्त की, ये कहते हुए कि वो एक अहम पैगाम लाई है। मलिका बूढ़ी औरत की जुर्रत देखकर महजूज हुई और इसे दरबार में हाजिर होने की इजाज़त दे दी। बूढ़ी औरत ने दरबार में कदम रखा और सर झुकाकर तज़ीम की, लेकिन खौफज़दा ना हुई। ए अजीम मलिका, इसने कहा, तेरा गुरूर तेरी सल्तनत पर एक लानत है। अगर ताव ने आजिज़ी इख्तियार ना की तो तेरा ही गुरूर तेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा। मलिका हंस पड़ी, इसका सोने का ताज चमक रहा था। तो मुझे लानत की धमकी देती है? मैंने अपनी मेहनत से ये सल्तनत बनाई है। मैं अल्दोरिया की सबसे ताकतवर हुक्मरान हूँ। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक पैदा हुई। जो मलिका अपने गुरूर के पर्दे में हकीकत को ना देख सके, एक दिन इसके पास हुकूमत करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये कहते ही औरत ने अपने असा को बुलंद किया और आहिस्ता आहिस्ता कुछ अल्फाज बुड़बुड़ाए। अचानक हुआ कि तेज गरज दरबार में गूंजने लगी। मलिका सराफीना की हंसी रुक गई। बूढ़ी औरत की शक्ल बदलने लगी और वो एक ताकतवर जादूगरनी की सूरत में जाहिर हुई। ए मलिका सराफीना, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, जादूगरनी ने कहा। तेरा गुरूर तेरी बर्बादी बनेगा। तेरी सल्तनत जंग अकहद से नहीं, बल्कि तेरे अपने गुरूर से तबाह होगी। और जब तक ताव हकीकी आजिज़ी ना सीख ले, ताव इस लानत से आज़ाद नहीं हो सकती। मलिका अभी अपनी जुबान से कोई जवाब देती कि जादूगरनी रोशनी के झमाके में गायब हो गई। महल में खामोशी छा गई। सराफीना ने इस बात को मामूली सा वाकया समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही जादूगरनी गई, सल्तनत पर एक अजीब सी नहुसत छा गई। पहली आफत जल्द ही आ गई। खेतों की फसलें अचानक सूखने लगें, ताजिरों के काफिले नामालूम वजूहात की बना पर तबाह होने लगे और सल्तनत का खजाना तेजी से खाली होने लगा। अवाम में बेचैनी फैलने लगी और हर तरफ सरगोशियां होने लगें कि मलिका पर बद्दुआ का साया है। मुशीरों ने मलिका को मुतनब्बे किया, लेकिन इसने उन सब को निकम्मा और कमज़ोर कहकर उनकी बात मुस्तरद कर दी। हालात बदतर होते गए। अवाम पर टैक्स बढ़ा दिए गए ताकि खजाने का नुकसान पूरा किया जा सके, मगर इससे बगावत के शोले भड़कने लगे। पड़ोसी बादशाहों को अल्दोरिया की कमजोरी का अंदाज़ा हो गया और वो जंग की तैयारी करने लगे। एक रात सराफीना के सबसे वफादार जनरल अलिफाल्डर्ंग ने महल पर हमला कर दिया। इसके अपने सिपाही भी दुश्मन के साथ मिल गए थे। मलिका को यकीन था कि वो नाकाबिले तस्खीर है, मगर जब इसके मुहाफिजों ने इसका साथ छोड़ दिया तो इसे एहसास हुआ कि वो मुकम्मल तौर पर तन्हा है। जान बचाने के लिए इसे महल से भागना पड़ा। वो एक आम औरत की तरह रात के अंधेरे में छपती फिर रही थी और उसके कानों में अपनी रियाया के गुस्से की सदाएं गूंज रही थीं। शुरू में मलिका को ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल लगता। एक आम औरत की तरह काम करना इसे जिल्लत महसूस होता, मगर भूख और बेबसी ने इसे झुका दिया। इसने खेतों में काम किया, कपड़ों की मुरम्मत की और गांव वालों की मदद करने लगी। वक्त के साथ सराफीना ने सीखा कि हकीकी हुक्मरान वो होता है जो अपने अवाम के दुखों को समझे। वो दिन गुजारती किसानों की मुश्किलात देखती, गरीब बच्चों को भूखा सोते हुए देखती और बूढ़े लोगों को बगैर किसी मदद के तड़पते हुए देखती। इसे एहसास हुआ कि वो एक जालिम हुक्मरान रही थी। कई महीनों के बाद इसने सुना कि एक जादूगरनी पहाड़ों में रहती है जो लनतें ख़त्म कर सकती है। वो फौरन वहां जाने के लिए रवाना हो गई। मुश्किल रास्तों को उबूर करने के बाद वो जादूगरनी के सामने जा खड़ी हुई।
जादूगरनी ने इसकी आंखों में झांका तो वापस आ गई। सराफीना ने आंसुओं में भीगी आवाज में कहा, मैं अंधी थी, मेरा गुरूर मेरी बर्बादी बना, मगर अब मैंने सीख लिया है कि असल ताकत गुरूर में नहीं बल्कि आजिज़ी में है। बराए करम मेरी बद्दुआ खत्म कर दो। जादूगरनी ने गहरी नज़र से इसे देखा, फिर कहा, बद्दुआ तब ही खत्म होगी जब तो अपने अमाल से साबित करेगी कि ताव बदल चुकी है। अब सराफीना को अपनी सल्तनत दोबारा बनानी थी, लेकिन मलिका बनकर नहीं बल्कि एक आम औरत की तरह। वो खुफिया तौर पर वापस अल्दोरिया गई और लोगों के साथ काम करने लगी। किसानों की मदद की, ताजिरों को बेहतर रास्ते दिखाए और लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। जब रियाया ने देखा कि वो गुरूर को तर्क कर चुकी है और एक आम इंसान की तरह उनके साथ काम कर रही है, तो उन्होंने भी इसका साथ दिया। बिलाखिर जनरल अलिफॉल्डरुंक ने भी देखा कि सराफीना वाकई बदल चुकी है। वो पीछे हट गया और सल्तनत के लोगों ने एक बार फिर इसे अपनी मालिका मान लिया, मगर इस बार मोहब्बत और इज्जत के साथ, ना कि खौफ से। इस दिन जादूगरनी दोबारा नमूदार हुई। इसने सराफीना के कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ ही बद्दुआ खत्म हो गई। मलिका सराफीना अब गुरूर में नहीं बल्कि आजिज़ी में जीती थी। और यम अल्दोरिया एक बार फिर खुशहाल हो गया, मगर इस बार एक सच्ची और नेक दिल हुक्मरान के ज़ेरे साया।